जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी स्वीट 2 के आरआरबी सिकंदराबाद बोर्ड के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 का एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए आंसर की आने के बाद। साथ में हम लोग आज ये भी बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, बस आप सभी से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उससे पहले हम लोग समझते हैं थोड़ी सी टाइपिंग पोस्ट और आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर टाइपिंग पोस्ट की बात की तो टाइपिंग पोस्ट के ऊपर का जो तीनों आपका 3 पोस्ट दिख रहा है, ये 3 पोस्ट जो ये पोस्ट है ये आपका लेवल 5 का पोस्ट है। किसका पोस्ट है? लेवल 5 का पोस्ट है। और ये तीनों जो पोस्ट आपको दिख रहा है नीचे का, ये आपका लेवल 2 का पोस्ट है। किसका पोस्ट है? लेवल 2 का पोस्ट है ना। एक चीज़ और जानिएगा कि टाइपिंग पोस्ट और साइको के लिए रेलवे ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हमें 8 गुना लड़का को हम बुलाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी पोस्ट में एक सीट से, मान लीजिए यहाँ पर एक सीट से इस पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, सडनली एक पोस्ट है तो वहाँ पर जो होगा आपका 8 लड़का को कॉल किया जाएगा। मतलब सिंपल सा बात है कि एक सीट के लिए 8 लड़का को कॉल किया जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए 2 सीट होता है तो 2 सीट के लिए कितना कितना लड़का को बुलाया जाएगा? 16 लड़का को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये रेलवे ने पहले डिक्लेयर कर दिया था। ये आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब हम लोग बात करें नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए ऊपर का जो 2 पोस्ट दिख रही है, ये 2 पोस्ट दिख रही है, ये जो आपका है ना, ये आपका लेवल 5 का पोस्ट है। और जो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रियता पोस्ट है ये आपका गुड्स गार्ड है, जो आपका लेवल 5 में नॉन टाइपिंग पोस्ट में आता है। और इसी के लिए सब क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट हैं इसी पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा फाइट करता है, इसी पोस्ट के लिए, है ना। किसके लिए? गुड्स गार्ड्स के लिए, जो आपका लेवल 5 का पोस्ट है ना। अगर हम लोग बात करें ये पोस्ट की, जो ट्रेन क्लर्क दिखा रही है, ये आपका कौन सी पोस्ट है? ये आपका लेवल 2 पोस्ट है। ठीक है, और एकमात्र ये पोस्ट जो है आपका, ये जो पोस्ट आपको दिख रहा है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, है ना, ये जो पोस्ट है आपका ये लेवल 3 का पोस्ट है। किसका पोस्ट है? लेवल 3 का पोस्ट है। और एकमात्र ऐसा पोस्ट है जो नॉन टाइपिंग में ही है आपका। देखिए टाइपिंग में आपका लेवल 3 का कोई भी पोस्ट आपका नहीं है, पर देखिए यहाँ पर, है ना, लेवल 3 में सिर्फ एकमात्र ये पोस्ट है। ओके, और यहाँ पर रेलवे ने पहले डिक्लेयर किया था कि यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट जो है हमारा वो मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब रेलवे का साफ साफ कहना है कि हमें जो है अभी जो इसमें जो कितनी गुना लड़का बुलाएंगे या कितने लड़का बुलाएंगे, वो कह रहा है, रेलवे कह रहा है कि 1:1 के रेशियो में हम लोग बुलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि गुड्स गार्ड की एक ही पोस्ट है, मान लीजिए गुड गार्ड की एक ही पोस्ट है, तो वहाँ पर सडनली एक ही लड़का को कॉल किया जाएगा। कितना लड़का को बुलाएगा? एक ही लड़का, एक पोस्ट के लिए एक ही लड़का को बुलाया जाएगा। मान लीजिए 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट के लिए कितने लड़का को बुलाएगा? 2 ही लड़का को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, 1:1 की इस रेशियो में आपका जो होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा। क्लियर? हाँ, चलिए अब बात कर लेते थोड़ा कटअप की। तो देखिए कटअप की बात करें ना, तो याद रखिएगा नॉन टाइपिंग का जो कटअप जो होगा, याद रखिए नॉन टाइपिंग की जो कटअप होगा आपका, है ना, टाइपिंग पोस्ट से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, अब हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं सीट अलॉटमेंट की। अगर सीट अलॉटमेंट की बात करें तो देखते हैं टोटल पोस्ट कितने कितने हैं। ये हम लोग देख लेते हैं सिकंदराबाद की टोटल पोस्ट कितने कितने, ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको 3 नंबर में दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए गुड्स गार्ड दिख रही है, जो आपका लेवल 5 का पोस्ट है ना। और यहाँ पर टोटल अगर हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं इनको पूरी तरह से, देखिए इनको अगर ऐड करते हैं इसको, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा 858 पोस्ट है। कितना है? सॉरी, हाँ, 858 पोस्ट है। कितने पोस्ट है? 858 टोटल। किसका? गुड्स गार्ड का। याद रखिएगा यहाँ पर 858 पोस्ट है, इसका मतलब यहाँ पर 858 लड़का को ही क्या होगा, बुलाया जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार हम लोग नंबर 6 में देखिए सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये भी देखिए लेवल 5 का पोस्ट है, ये भी आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है। मैंने पहले आपको कहा था कि नॉन टाइपिंग पोस्ट में कौन कौन सा आती है। देखिए यहाँ पर देखिए ये चीज़ है ना, ये पोस्ट, ये भी पोस्ट क्या है आपका? नॉन टाइपिंग पोस्ट का है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं ऐड करता हूँ इन दोनों को,
इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे सडनली जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 466 पोस्ट है। कितने पोस्ट है? 466 पोस्ट है और यहाँ पर 466 लड़का को ही बुलाया जाएगा इस पोस्ट के लिए। क्लियर? ये भी हमका क्या है? नॉन टाइपिंग पोस्ट है। अगला देखिए 9 नंबर में देखिए ये वो लेवल 3 का पोस्ट है, ठीक है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है ना। देखिए यहाँ पर अगर टोटल हम ऐड करते हैं तो ये देखिए टोटल यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो आपको है टोटल 630 पोस्ट है। कितने पोस्ट है? 630 पोस्ट है। और यहाँ पर भी आपको कितने लड़का बुलाया जाएगा? 630 लड़का को ही कॉल किया जाएगा। क्लियर? हाँ, और लास्ट में आखिर में जो बचा था कि 13 नंबर में आपका ये क्या है? ट्रेन क्लर्क। देखिए यहाँ पर टोटल अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना सीट्स है आपका? यह मात्र 29 सीट्स है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपको 29 लड़का को ही बुलाया जाएगा। क्लियर? तो ये होगा सीट की बात होगी कि सीट कितने कितने और कहाँ पर कितने हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बाकी जो बच गया आपका 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये सब क्या है? आपका टाइपिंग पोस्ट है। और टाइपिंग पोस्ट में जितने भी सीट्स है, जैसे यहाँ पर कितना है? 89 सीट है। तो यहाँ पर क्या होगा? 8 गुना लड़का को बुलाया जाएगा। तो इसका 8 गुना कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना लड़का को यहाँ पर बुलाया जाएगा। क्लियर ना? हाँ, तो ये मैंने आपको सीट अलॉटमेंट की मैंने आपको बात कर दिया कि आपको ये कितना कि कहाँ पर कितना पोस्ट है। ओके, हाँ, अब हम लोग बात कर लेते कटअप की बात कर लेते। तो कटअप की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम लोग टाइपिंग पोस्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइपिंग पोस्ट में लेवल 5 में कितना कटअप होना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले समझिएगा लेवल 5 में लेवल 6 के लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं और लेवल 5 के भी लड़के एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर लड़के लेवल 6 के भी लड़के एग्ज़ाम हैं दे रहे हैं और यहाँ पर लेवल 5 के भी लड़के जो है यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी कटअप जो होगा लेवल 6 के थोड़ी सी कटअप ज़्यादा देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप जनरल सीट से फाइट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 68 से लेकर आपको 75 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपको प्लस माइनस आप लेके चलिएगा। आप ये प्लस माइनस क्या है? तो देखिए, मान लीजिए सीट्स अगर कम है, ठीक है, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो हो सकता है आपको प्लस और भी हो सकता है, ठीक है। और मान लीजिए आपका सीट्स ज़्यादा हैं और कैंडिडेट कम है तो वहाँ पर आपका माइनस भी हो सकता है। तो ये आपका न्यूनतम मार्क्स है, ये आपका क्या है? अधिकतम मार्क्स है। कटअप जो होगा इनके बीच में हो सकता है, ये मैंने आपको बताया, हो सकता है मान लीजिए अगर सीट्स आपके कम है, कंपटीशन ज़्यादा, तो इससे भी ज़्यादा आपको जो कटअप देखने को मिल सकता है। या तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको 2 वैल्यू बता रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत से लड़के कमेंट कर रहे हैं कि आप फालतू का कटअप बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको दो बता रहा हूँ, एक है उच्चतम और एक न्यूनतम में बता रहा हूँ। और न्यूनतम में भी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए जहाँ पर सीट्स ज़्यादा है, कंपटीशन कम है, वहाँ पर आपका कम भी हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कम सीट्स कम है और कंपटीशन ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका और इस नंबर से भी आगे बढ़ सकता है। ये मैंने आपको बता रहा हूँ। क्लियर? तो मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि आपका जो होगा ये प्लस माइनस क्या है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो सभी में देखिए प्लस माइनस मैंने इंक्लूड करके रखा हूँ सभी में, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार अगर ओबीसी से फाइट कर रहे हैं तो 64 से लेकर आपका 68 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो 60 से लेकर 66 के बीच आपको कटअप देखने को आपको मिल सकता है। इसी प्रकार एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 54 से लेकर आपको 58 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 52 से लेकर 56 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाँ, चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेवल 5 का नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो देखिए, नॉन टाइपिंग की पोस्ट करें तो आपको पता है नॉन टाइपिंग के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, नॉन टाइपिंग के लिए 1:1 का रेशियो मिल जाएगा। इसलिए इसका जो कटअप होगा है ना, टाइपिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग 12 से 15 नंबर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर ना? हाँ, चलिए अब हम देखते हैं कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए। देखिए, अभी मैं आपको डीबी के लिए और आपका डीबी के लिए प्लस मैं आपको अभी मेडिकल के में कटअप नहीं बताऊँ, ये लास्ट में मैंने आपको बताऊंगा कि इसके लिए क्या कटअप जाना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं अभी फोकस कर रहा हूँ CBT2 का कटअप मैं बता रहा हूँ कितना CBT2 का कटअप क्या होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूँ। अगर मान लीजिए आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो होगा
सॉरी माफ़ कीजिएगा, है ना, दोबारा से माफ़ कीजिएगा। देखिए अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आपका 82 से लेकर 88 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी पर ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 76 से लेकर 82 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो 72 से लेकर 80 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। और प्लस माइनस मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये प्लस माइनस क्या है, ठीक है। इसी पर एससी से बिलोंग करे तो आपको 65 से लेकर 72 के बीच को कट ऑफ देखने को वो मिल सकता है। इसे एसटी से बिलोंग करे तो 63 से लेकर आपका 70 के बीच को कट ऑफ देखने को मिल सकता है आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, लेवल 5 के लिए। ओके, अब बात करते हैं लेवल 3 का। तो देखिए लेवल 3 का पोस्ट ये भी क्या होगा, नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो यहाँ पर भी क्या होगा 1:1 के कॉल की हिसाब से लड़का को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको कट ऑफ जो होगा वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा आपका टाइपिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग में, ठीक है। हाँ चलिए, अब हम लोग बात करें अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 84 से 90 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसमें भी प्लस माइनस आपको लेके चलिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर दो आपको स्कोर बता कर रखा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, एक आपका न्यूनतम है, एक आपका उच्चतम है, ठीक है। उत्तम है ना, ये मैंने आपको क्लियर करके रखा हूँ कि आपका ये चीज़ है ना, समझ गए मेरा बात, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ओबीसी से। अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर है वो 79 से लेकर आपका 85 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो 76 से लेकर 83 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी पर एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 67 से लेकर आपको 75 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार आप एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 66 से लेकर 74 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करें लेवल 2 का टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो देखिए लेवल 2 का टाइपिंग पोस्ट के लिए बात करें तो टाइपिंग पोस्ट के लिए 71 से है ना 76 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए लेवल 2 में लेवल 6 के भी लड़के एग्जाम दे रहे, लेवल 5 के भी लड़के एग्जाम दे रहे, लेवल 3 के भी देंगे और लेवल 2 के भी एग्जाम जो होंगे लगे एग्जाम देंगे, इसलिए थोड़ी सी कंपटीशन इसमें ज़्यादा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 68 से लेकर आपका 73 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये टाइपिंग पोस्ट के लिए जहाँ पर आपका 8 गुना लड़का को कॉल किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे थे 65 से लेकर 69 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी पर एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो 67 से लेकर 62 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इस पर एसटी से बिलोंग करें तो 55 से लेकर आपका 60 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। सभी में आपको प्लस माइनस जो है मैंने इंक्लूड करके ऑलरेडी रखा हूँ, ठीक है। ये आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि लेवल 2 का नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो देखिए नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करूं तो अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो होगा 85 से 91 के बीच को कट ऑफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी आपको प्लस माइनस आपको लेके चलना पड़ेगा सभी में, ठीक है। हाँ याद रखिएगा आपका कोई नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ से जो कट ऑफ आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, ठीक है, कम नहीं देखने को मिलेगा आपको, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर सडनली 1:1 के रेशियो में लड़का लिया जाएगा तो आप समझ रहे कितने कंपटीशन है, ठीक है। चलिए नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए अगर ओबीसी से बिलोंग करें तो 80 से लेकर आपका 87 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपको प्लस माइनस आपको लेकर चलना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ईडब्ल्यू से बिलोंग करें तो 77 से लेकर आपका 83 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर जो होगा 67 से लेकर 74 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार आपका एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो 65 से लेकर आपको 71 के बीच को कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे रहा आपका टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग का जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 का क्या जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीबी के लिए और मेडिकल के लिए क्या जाना चाहिए। तो देखिए डीबी के लिए और मेडिकल के लिए याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको टाइपिंग पोस्ट के लिए के लिए डीबी अलग जाएगा और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए डीबी अलग जाएगा, इसका मेरिट अलग बनेगा, उसका मेरिट अलग बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ इसका डीबी के लिए और मेडिकल के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए चीज़ समझिएगा मेरा, है ना। मान लीजिए यहाँ पर कितना लेवल में पहले कहा कि यहाँ पर 8 गुना लड़का को बुलाया जाएगा, यहाँ पर लेना है इसको 1 लड़का को लेना है और इस 7 लड़का को यहाँ से हटाना है, ठीक है। किसका एक सीट पे 1 ही लड़का को लेगा ना, और 8 लड़का को सिलेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर 7 लड़का को हटाया जाएगा। तो क्या यही कटअप आपको देगा, यही कटअप आपको डीबी में देगा और क्या यही कटअप आपका जो होगा आपका मेरिट में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ याद रखिए कि 7 लड़का को हटाना, 60 लड़का को हटाएगा कैसे, उसको कटअप ऑलरेडी बढ़ाना पड़ेगा तभी ना हटेगा ना। तो देखिए कुछ आपका हो सकता है आपका मेडिकल में छट गया या कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स में छट गया तो वो तो आपका वहाँ से तो गया, है ना। बाकी जो भी बचेगा, है ना, उसको भी हटाना, तो उसको कैसे हटा सकता है, वो आपको कटअप बढ़ा के हटाएगा,
तो डीबी के लिए आप मान के चलिए, है ना, मान के चलिए आपका 8 से, है ना, 10 नंबर आपका जो है डीबी के लिए आपका बढ़ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और साथ में अगर मेरिट की बात करें तो मेरिट में अगर 10 से 12 नंबर ज़्यादा हो सकता है आपका मेरिट लिस्ट के लिए, ठीक है। तो ये जितना नंबर कट ऑफ से जितना अधिक जिसका नंबर आएगा उसका ज़्यादा ही चांस ज़्यादा रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपको हुआ क्या हुआ टाइपिंग पोस्ट के लिए मैंने बताया। अब बात करता हूँ नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर मैं नॉन टाइपिंग की पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पर पता है कि आपको 1:1 के रेशियो में लिया जाएगा, मतलब एक सीट के लिए एक ही लड़का को कॉल किया जाएगा। यहाँ पर अधिकतर लड़का को तो कॉल किया नहीं जा रहा है ना। तो देखिए चीज़ समझिएगा, तो क्या डीबी के लिए और मेडिकल के यही कटअप रहेगा, ठीक है। तो देखिए डीबी के लिए, है ना, यही कटअप आपका रह सकता है, जो कटअप आपका जो होगा CBT 2 का कटअप होगा वही कटअप हो सकता है। पर मेडिकल के लिए कटअप अगर इस लड़का अगर सिलेक्टेड नहीं होता है, ये लड़का सिलेक्टेड नहीं होता, मान लो डीबी में उसका छट गया या वो मेडिकल में छट गया, ये लड़का जो इसको जो सिलेक्ट किया था, तब उस कंडीशन में आपका कटअप और भी कमेगा। जो CBT 2 का जो कटअप होगा ना, है ना, जो भी कटअप होगा, क्योंकि मान लीजिए ये लड़का किसी तरह रिजेक्ट हो गया, है ना, तो इस नंबर पर लड़का को बुलाया गया था, ठीक है। मान लीजिए जनरल में इस लड़का को बुलाया गया, इस नंबर पर लड़का को बुलाया गया था इस नंबर पर। अब ये लड़का जो है जनरल में वो सिलेक्ट नहीं हुआ, उसका डीबी में कोई उसका गलती है या वो मेडिकल में किस तरह छट गया, तो जनरल का जो सीट होगा, है ना, जो ये लड़का तो इस नंबर पर सेलेक्ट हुआ था ना। अब क्या होगा, दूसरा लड़का को लेना होगा, तो दूसरा लड़का की सीट में दूसरा लड़का को लेना होगा, तो उसके लिए क्या होगा, वो उसको दूसरा कटअप निकालेगा, को कम करके कटअप निकालेगा, तभी तो दूसरा लड़का को मौका मिलेगा। तो कह सकते हैं कि डीबी और मेड के लिए आपका नंबर जो होगा आपको कम करके और देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो अगर वो लड़का सेलेक्ट नहीं होता है तो आपका लगभग मान के चलिए यही कटअप जो होगा आपका डीबी एंड आपका मेरिट के, डीबी और मेरिट के लिए आपका लगभग इसी बीच में जो होगा CBT 2 का जो कटअप होगा उसी बीच में आपको कटअप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? हाँ, तो ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का, है ना, पूरी अच्छी तरह की मैंने आपको क्लियर किया। डीबी, है ना, डीबी एंड फाइनल का एक्सपेक्ट कट क्या होना चाहिए, है ना। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और बोर्ड के साथ, तब के लिए सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।